जैसा आप सभी को पता था कि डीयू में एडमिशन के लिए आपको सीसेस का फॉर्म भरना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी सीसेस का जो फॉर्म है पीजी के लिए वो अभी ओपन नहीं किया गया है। ओपन केवल अभी जो किया गया वो यूजी के लिए किया गया है, लेकिन पीजी के लिए भी यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है आज ही। तो क्या गाइडलाइन है वो आप समझ लिए, और कब से आप अपना पीजी के लिए उसमें सीसेस में फॉर्म भर सकते हैं वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है वह ये बताया गया है आप लोग का कि एडमिशन जितने भी होंगे, जो आपके पीजी प्रोग्राम होंगे सभी में एडमिशन जो होंगे वह सीयूटी पीजी 2023 में जो आप मार्क्स गेन किए रहेंगे उसी के बेस पे आप लोग का किया जाएगा। ठीक है, यानी आपको अपीयर होना है सीयूटी पीजी में। सीयूटी पीजी में आपका बीएड, एमएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, ये सभी के सभी जो कोर्स हैं वह पीजी के ही अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, अब बात सेकंड जो टॉपिक यहाँ बताई गई है कि एडमिशन टू ऑल पीजी प्रोग्राम विल बी डन थ्रू सीसेस पीजी 2023। यानी अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको सी सेस 2023 का फॉर्म भरना होगा। और इसके बाद अगर बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फी क्या होगा, यानी कि आपको अगर सी सेस में रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो फी पेमेंट क्या है कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को आपको 250 रुपये फी पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 250 रुपीज आपको पे करना होगा। इसके बाद अगर आप SC, ST, PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज पे करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका कि जो सी सेस पीजी का जो फॉर्म है यानी जो पोर्टल है वह आपका कब ओपन होगा, तो यह लास्ट वीक ऑफ जून में ओपन होगा। कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बताया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन यूजी का भी आपका जो है वह स्टार्ट कर दिया गया है और पीजी का जो होगा वह लास्ट वीक ऑफ जून में स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप वहां पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सीयूटी सीसेस में। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वह आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकेंड स्टेप आपका प्रेफरेंस फिलिंग करना होगा। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है वह अलोकेशन कम एडमिशन से होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होगी, और ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेंगे उसमें आपको 10th 12th यूजी और पीजी के लगेंगे। जैसे यूजी में किसी स्टूडेंट के 50% मार्क्स नहीं है तो उसको पीजी का मार्क्स जो है वो अपलोड करना होगा। ठीक है, या फिर अगर आप अपियरिंग में हैं तो अपियरिंग वालों को कुछ अपलोड नहीं करना है, केवल वहां पे आपको अपियरिंग भर के छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं आप लोग का, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका 10th 12th यूजी और पीजी में आपका जो नेम है वह सेम होना चाहिए, कुछ भी उसमें अलग नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आपका नेम सेम होना चाहिए उसी प्रकार से आपके फादर का भी नेम सेम होगा, और उसी प्रकार से आपके मदर का भी नेम जो है वह सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट है वह आपका इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट है वह 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, अदरवाइज जो पोर्टल पे आप अपलोड करेंगे वह लेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब आपका जो फोटो सिग्नेचर है, आपका फोटो सिग्नेचर वो सभी आपका ऑटोमेटिक अपलोडेड रहेंगे। जब अपना मेंशन करेंगे आप लोग तो वहां पे आपका ऑटोमेटिक वहां पे रहेगा, क्योंकि ये आपका फोटो सिग्नेचर और जो डिटेल है वह आपने जो फॉर्म भरा हुआ है सीयूटी पीजी का, ठीक है, वहां से वो आपका उठा करके आपका ले लेंगे डिटेल। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया है कि क्या क्या चाहिए आप लोग का। तो आप लोग वेट करिए कि सीयूटी पीजी का जब पोर्टल होगा तभी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, तब आप लोग को सारी डिटेल और भी बता दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।